और गुजरात में एक और नतीजा है के शर्मा जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। साबरमती से बीजेपी के हर्षद भाई पटेल हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। रावपुरा में बीजेपी के बालकृष्णा है, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि और नतीजे आए हैं और उन्हीं नतीजों से जुड़े हुए अपडेट्स आप देख रहे हैं। साबरमती से बीजेपी के हर्षद भाई पटेल जीते हैं और रावपुरा से बीजेपी के बालकृष्ण शुक्ला की जीत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त साबरमती और रावपुरा से बीजेपी की जीत की। इससे पहले हमने आपको 5 नतीजे बताए थे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, उनमें से 4 बीजेपी के पास थे। अब 2 और नतीजे बीजेपी के फेवर में गए हैं। के शर्मा जी, जल्दी से आप बात पूरी कर लें। और ये जहां तक कह रहे हैं कि हम जो है 10 साल के अंदर इतनी प्रगति की वो किए हैं, आदित्य जी, भारतीय राजनीति के इतिहास में ये 10 साल के अंदर में ये सबसे ज्यादा एक्सपोज होने। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वाली यदि कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। अपने बच्चों की कसम खा के कहने वाला व्यक्ति कि इससे सरकार नहीं बनाऊंगा, वो व्यक्ति उससे जो है सरकार बनाता है। आज उसके 3-3, 2-2 नेता जो है जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बचे बेल पे बाहर घूम रहे हैं। यही लोग कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ये टैंक ला के कागज इकट्ठा करते थे। आज भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा जो है केस इतने कम वर्षों में, इतने कम। बिल्कुल के शर्मा जी, और हिमाचल प्रदेश से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। हिमाचल में कांग्रेस वैसे तो 38 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर बहुत कम है। बीजेपी 27 सीट पर आगे है और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये जो अंतर है ये 500 वोट से भी कम है। और इनमें से 6 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस इस वक्त लीड कर रही है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी 27 पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 38 पर आगे है। ये अंतर यूं तो 11 का है, लेकिन 8 सीट पर वोट का अंतर जो है वो 500 से भी कम है। 2 सीट पर बीजेपी 500 से भी कम वोट से आगे है। 6 सीट पर जो है वो कांग्रेस 500 वोट से कम से आगे है। भटियात से 207 वोट, बिलासपुर से बीजेपी 411 वोट से इस वक्त आगे है। एक और सीट है फतेहपुर, जहां से कांग्रेस 456 वोट से आगे चल रही है। इसके अलावा 5 और सीटें हैं, जैसे हमने आपको बताया भटियात से बीजेपी 207 वोट से आगे चल रही है। बिलासपुर से बीजेपी 411 वोट से आगे चल रही है। फतेहपुर से कांग्रेस 456 वोट से आगे चल रही है। इसके अलावा 5 और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन अंतर जो है वो 500 से भी कम है और ये कभी भी बदल सकता है। इसलिए ये चुनाव बहुत ही रोमांचक हो गया है और कांटे की लड़ाई इसको कहा जा रहा है। अगर ये 8 सीटें इधर से उधर होती हैं तो ये पूरा फिगर जो है वो आपको बदला हुआ नजर आएगा।